पेशवा न्यूज। मैं हूं भागलपुर से रजनीकांत। भागलपुर जिला से इस वक्त सबसे बड़ी खबर निकलकर आ रही है, जहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधियों ने दिन दहाड़े ऑफिस में जाकर दिन दहाड़े अपराधियों ने गोली मारी है। अब बात करते हैं हम भागलपुर जिला के सुल्तानगंज नगर परिषद में दिन दहाड़े गोलीबारी, कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की मौत हो जाती है। वहीं नगर सभापति गुड्डू कुमार राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं। भागलपुर जिला के सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में दिन दहाड़े अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी कर सनसनी फैला दी है। इस मामले में नगर सभापति गुड्डू कुमार और कार्यपालक पदाधिकारी कृष्णा भूषण कुमार को गोली मार दी गई है। घटना के बाद नगर परिषद कार्यालय में अफरा तफरी मच गई है। नगर परिषद के कर्मचारी और वार्ड पार्षद एकजुट, जिसके बाद अपराधी मौके से फरार हो जाते हैं। आनंद फानन में दोनों घायलों को सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल ले जाया जाता है, जहां बेहतर इलाज के लिए मायागंज भेज दिया जाता है। लेकिन रास्ते में ही नगर कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण की मौत हो जाती है। सूत्रों की माने तो 3 गोलियां लगी है। भागलपुर लाने के क्रम में उनकी मौत हो जाती है। वहीं सूचना मिलते ही सुल्तानगंज के प्रशिक्षु एसपी मौके पर पहुंचते हैं और घटना की जानकारी लेने के साथ पूरे सुल्तानगंज को पुलिस छावनी में तब्दील कर देते हैं। तकरीबन 5 से 6 थाने की पुलिस, बजरा टीम एवं वरीय पुलिस पदाधिकारी पहुंचते हैं। वही सूचना मिलते ही भागलपुर के जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी मायागंज अस्पताल पहुंचते हैं और अपने देख रेख में घायलों का इलाज करवा रहे हैं। फिलहाल सुल्तानगंज में घायल परिजनों के घर पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है कि किसी तरह का और अप्रिय घटना नहीं हो सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल भागलपुर के वरीय पुलिस पदाधिकारी हमेशा क्राइम मीटिंग में कहते हैं कि अपराधियों पे नकेल कसा जाए, अपराधियों को एकदम बारीकी से देखा जाए, कहीं अपराध की घटना न हो। बावजूद दिन के दहाड़े 3 बजे 4 बजे के बीच, और वह भी एक अच्छे ऑफिसर के कार्यालय में घुसकर दिन दहाड़े गोली चलाते हैं। और वहां से अगर ये बात किया जाए तो तकरीबन वहां हर जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं और आपको हम सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं कि इसमें किस तरह से अपराधी आते हैं और अपने थैले से गन को निकालते हुए और बारी बारी से गोली मारते हुए फरार हो जाते हैं। ये सभी लोग चंबड़ में थे, चंबड़ में घुस के मारे। कौन बैठे हुए? स्कूटी इंजीनियर संजय चौधरी सशक्त समिति के सदस्य हैं, बन्नी कुमार वो भी सशक्त समिति के सदस्य हैं, चेयरमैन साहब जी, और टीला मैडम थी जो कि योजना सहायक है, और एक कुंदन जी है। सभी लोग थे। सभी लोग रस्ते जब भागते हुए निकले ना, बोला गोली मार दिया, गोली चल रहा है, गोली चल रहा है, गोली चल रहा है। उस रूम बंद कर दिया, हमको भी बंद कर दिया। बोले रे खोलो नहीं यार, कितना हो तुम लोग डरते हो, सबको मारिए देगा। तो तक जो है वो लोग भाग गया। जब निकले तो छटपटा रहा था। 4-5 आदमी था, खिड़की देखे 4-5 आदमी बुलेट से भाग गए। तो सुल्तानगंज के चेयरमैन राजकुमार गुड्डू जी अपने कार्यालय में बैठे थे और उनके चेयरमैन, उनके एग्जीक्यूटिव अफसर भी साथ थे और वही गोलीबारी हुई। इसमें एग्जीक्यूटिव अफसर साहब की मृत्यु हो गई है। उनके प्रति घोरी संवेदना, कैसे दुख घड़ी में भगवान उनके परिवार को उनको क्षमता दे। और जो चेयरमैन है उनकी स्थिति भी नाजुक है, जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और ये अस्पताल में भी उनका उपचार चल रहा है। अभी तुरंत वो लाए गए हैं और जिला प्रशासन, यहाँ के सुप्रिटेंडेंट, डॉक्टर, सभी लोग मुस्तैद हैं। उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है और आवश्यकता पड़ी तो यहाँ से बाहर किसी अच्छे उपचार के लिए उनको भेजा जाएगा। अभी तुरंत हम लोगों को बताया जाएगा कि उनकी स्थिति क्या है। डॉक्टर के बुलेटिन के बाद ही हम लोग कोई निर्णय लेंगे। और ऐसे जिन्होंने ऐसा अपराध किया है, जघन्य अपराध किया है, वो बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार किसी भी सूरत में ऐसे लोगों को बख्शने नहीं जाएगी। चेंबर में घुस के गोली मारी गई है, आपकी सरकार है। देखिए, सरकार किसी की भी हो, घटनाएं घट सकती हैं, लेकिन घटना के बाद ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। अभी हम सबों के लिए आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति जो जीवन मृत्यु से लड़ रहे हैं उनका जीवन बचे। और ये घटना मानवता को शर्मसार करने वाला है और जो सार्वजनिक जीवन जीते हैं ऐसे लोगों के लिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक संकेत हो जाता है कि सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों को असुरक्षा का भाव होता है। सुल्तानगंज क्षेत्र में जो नगर परिषद के यहाँ चेयरमैन थे गुड्डू जी और कार्यपालक पदाधिकारी चैम्बर में थे, तो उसी समय पे जो है 3 जो है अपराधकर्मी आते हैं और सीधा जो है चेयरमैन साहब के पास जाते हैं और उनके पास जाके गोली चला देते हैं उनके सर पे। और इसी बीच में जो कार्यपालक पदाधिकारी थे वो गुत्थम गुत्था करने लगते हैं, उन लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं।
और फुटेज में देख रहा है काफ़ी देर तक वो मतलब लड़ने की भी कोशिश की है, जिसकी वजह से जो है जो अपराधी थे कार्यपालक पदाधिकारी के ऊपर गोली चला दी और जिससे भी जो है उनकी जो है मतलब मृत्यु हो गई है और चेयरमैन जी घायल हैं। उनको जो है तुरंत जो है सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हमारी 3-4 टीमें गठित हो गई हैं और 3-4 जगह हम लोग छापामारी भी आरम्भ कर दी है। जो फुटेज मिला है उसमें से 2 अपराधकर्मी पहचान में आ गए हैं और यहीं के लोकल ही हैं और जिससे पता चल रहा है कुछ अभी सूचना मिली है कि पुलिस की जो आपस में रंजिश थी संभवतः उसी का नतीजा था। और लेकिन अभी घटना की जो भी आगे ब्यूरोडी है हम लोग जो अभी अनुसंधान के बाद ही इसमें कुछ बता पाएंगे। और साथ में जो चेयरमैन जी घायल थे उनके लिए हम लोगों ने रूट लाइनिंग बढ़िया से करते हुए और डीएम साहब स्वयं हमारे जो है वहाँ पर हॉस्पिटल में है, सारी टेस्ट व्यवस्था वहाँ हॉस्पिटल में कर दी गई है और उनका इलाज आरंभ हो गया है तो वो अभी सकुशल है। सर मौत किसकी हुई है? कार्यपालक जो पदाधिकारी हैं उनकी अभी जो है अस्पताल में भेजा गया है, लेकिन मतलब यहाँ से जो लोगों ने बताया गया है कि प्राथमिक तौर पर वो देख रहा है कि लग रहा है उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन हम लोग अभी हॉस्पिटल में सरकारी भेजे हैं उनको। एक बार वहाँ से डॉक्टर जो है क्लियर करेंगे कि उनका क्या स्थिति है और अपराधकर्मी पहचान में आ गए। हम लोग 2-3 टीम बना ली है, फुटेज भी हमें मिल गया है और तुरंत हमारी टीम जो है छापामारी में लग गई है। बहुत जल्द इस पर कितने गोली चलने की संभावना है? कितना गोलीबारी नहीं की? बता सकते हैं, 2 से 3 गोलियाँ चली हैं जो फुटेज में दिख रही हैं, लेकिन अभी उसको विस्तृत रूप से देखेंगे और उसके बाद इसको पता चलता है। अपराधियों के द्वारा वहाँ के सुल्तानगंज के कार्यपालक अधिकारी एवं नगर परिषद के सभापति पे गोली चलाई गई है, जिसमें बहुत दुख की बात है कि हमारे कार्यपालक अधिकारी की मृत्यु उसी घटनास्थल पे हो गई है और जो नगर परिषद के सभापति हैं वे क्रिटिकल कंडीशन में हैं और उनका इलाज जो चिकित्सकों की टीम के द्वारा कराया जा रहा है और जो अपराधी पे लगाम कसने के लिए पूरी प्रशासन मुस्तैद है और काफी कड़ी कार्रवाई। किसी की डेथ की पुष्टि है सर? बिल्कुल, ये दुखद घटना है कि हमारे कार्यपालक पदाधिकारी सुल्तानगंज के नहीं रहे और उनके परिजनों को उनके बॉडी को सौंपा जाएगा। क्या नाम था सर? उनका नाम श्री कृष्ण भूषण। ये कहाँ के रहने वाले थे सर? मोतिहारी का। कोई कार्रवाई चल रही है, पुलिस की रेड पूरी तरह चल रही है। हम लोग जगह जगह अपना जो कार्रवाई होती है उसके लिए हम लोग का करना है और हम लोग बहुत जल्द इसमें सफलता मिलेगी। सर आज क्या हो रही थी कार्यालय में जो अपराधी पहुंचे, क्या घटनाक्रम था? अब देखिए, इसके अभी तो जान बचाना मुख्य मकसद था, तो हम लोग अभी इससे लगे हुए हैं। एक हमारी बड़ी टीम सुल्तानगंज में कार्रवाई कर रही है, तो विशेष ब्यौरा आपको बाद में। उन लोगों को सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया था क्या अंगरक्षक के रूप में? देखिए, ये कार्यालय परिसर की बात है। अब कार्यालय परिसर में सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं जाते हैं, वहाँ काम कार्यालय की अवधि थी, उस समय में चैम्बर में घुस करके, यदि नगर परिषद के सभापति के चैम्बर में घुस करके इस तरह की वारदात हुई है तो काफ़ी निंदनीय है और हमारी टीम काम कर रही है, पुलिस पूरी लगी हुई है जो अपराधी हैं उनको पकड़ने में। सर, घटना का कारण कुछ पता चला? घटना का कारण जो प्रथम दृष्टया लोगों से, जो उनके परिजन हैं, उनके परिजनों से बात में हुई है कि आपसी रंजिश थी। अभी तो अपराधियों को पकड़ा जाएगा उसके बाद में और छानबीन के बाद और कहाँ रेफर किया गया सर? नहीं, वो सब गोपनीय है।